ये हो गया हमारा फाइबर ओपन और ये डैशबोर्ड आ गया है। इसमें ये सारा तो आपको पता ही होगा और ये है मोर। यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है बाय रिक्वेस्ट का, तो इसको क्लिक कर देना है आपने। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक्टिव जो रिक्वेस्ट शो हो रही हैं वो ये हैं 14 हैं और ये तो मैंने सेंड की हुई हैं जो। अब इनको देख लेता हूँ कि कौन कौन सी मेरे रिलेटेड है। मतलब ये उनकी जो भी डिटेल है वो लिखी हुई है, ये उनके ऑफ़र्स हैं, ये लोगों ने ऑफ़र्स सेंड की हुई हैं जो उन्होंने, और ये ड्यूरेशन है, इतने टाइम में उनको काम चाहिए और ये उनका बजट है, उन्होंने बता दिया होगा। ये बाद में कम या ज़्यादा हो जाता है, टाइम का भी इशू कोई नहीं है। तो अब देख लेते हैं इसमें से कौन सी मेरे रिलेटेड है, तो उसको हम रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको सेंड ऑफ़र, चलो इसको रहने देते हैं, इसको ले लेते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल है, अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं डिटेल में, ये मेरा काम है या नहीं है। ये सेंड ऑफ़र और यहाँ पे जो भी गीग आप सेलेक्ट करेंगे, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लेता हूँ, ये गीग ले ली और यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना है जो भी उसकी ऑफ़र है, उसकी डिटेल पढ़ लेनी है, उसी हिसाब से आपने टाइप करना है। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल पहले किसी को भेजा हुआ है, उसी को कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। ये आ गया मेरे पास, हो गया। उसके बाद आएगा टोटल ऑफ़र अमाउंट। उसने जो ऑफ़र दी थी वो $70 की थी, तो मैं फ़िलहाल इसको 70 या 65 कर देता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा बजट है वो बाद में मैं डिसाइड करूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं अभी उसको ऑफ़र के लिए कन्विंस कर रहा हूँ। उसके बाद है डिलीवरी टाइम, उसका था 4 डेज़। तो कोशिश यही करूँगा कि उसे मैं कम से कम टाइम दूँ ताकि वो मुझे मैसेज करे, तो उसके बाद हम जो भी हो अपनी डिटेल्स डिस्कस कर सकें। उसके बाद रिवीजन ऑप्शनल हैं, ये भी मैं उसको देता हूँ कि ये जितनी भी आप रिवीजन उसको देंगे मैं 2 दे देता हूँ। और उसके बाद जो जो चीज़ें आप उसकी ऑफ़र में उसकी डिटेल के हिसाब से, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें करूँगा फुटेज प्रोवाइडेड बाय, मैं कहता हूँ कि अगर वो मुझे 30 मिनट्स का देता है तो मैं उसको 10 सेकंड्स ये मैं करके दूँगा, उसको 40 कर देता हूँ। उसके बाद है मिक्सिंग कर दूँगा, स्पेशल इफ़ेक्ट्स है, सबटाइटल वगैरह है, जो भी आपने अपना काम करके उसको देना है उस हिसाब से उसको ये चीज़ें आपने क्लिक कर देनी है। तो उसके बाद ये होगी आपकी ऑफर सेंड। ये सिंपल सा मेथड है। ये लोग होते हैं जिन्होंने काम करवाना होता है, वो यहाँ पे ना अपनी ऑफ़र्स बना के भेज देते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि उनको ऑफ़र्स सेंड कर देते हैं, तो वो हमारे इनबॉक्स में आ जाते हैं। तो इनबॉक्स के बाद ये अब ऑफ़र सेंड हुई हैं, ये मैंने की हुई हैं ऑलरेडी क्लाइंट्स को, तो जिनमें से मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो आपके इनबॉक्स में आ जाते हैं, तो आपकी कन्वर्सेशन हो जाती है, आप उनको कन्विंस करके उनसे ऑर्डर ले लेते हैं। तो ये मैंने 180 प्लस जो हैं वो सेंड की हुई हैं उनको ऑफ़र्स। तो इसी तरह ये तो मेथड था ऑफ़र सेंड करने का। उसके बाद दूसरा था, मैंने आपको बताया कि आपने जो सर्च टैग कैसे लेना है। आप यहाँ से जाएँ स्विच टू बाय, ये मैंने कर दिया। अब सॉरी, स्विच टू बाय कर दिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा काम है वर्डप्रेस का, मैं जस्ट पहला वर्ड लिखता हूँ, वर्ड और प्रेस। अब ये मेरे पास कुछ ना ये वाले टाइटल्स वो शो हो रहे हैं, वो सर्च टैग हैं जो लोगों ने सर्च किए हुए हैं ऑलरेडी। वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं इनको यूज़ करूँगा जब भी अपनी गिग बनाऊँगा, क्योंकि ये वो टैग्स हैं जिनको लोग सर्च कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट कर लेता हूँ, इसको मैंने सर्च करिए। अब ये देखें, इसके जो अवेलेबल सर्विसेज हैं वो मेरे पास ये शो हो रही हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप जो सर्च टैग हैं पहले उनको चेक कर लें, जिसमें कम से कम सर्विसेज अवेलेबल हों, आप उसको वो वाला सर्च टैग यूज़ करें। अब इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका जो गिग है वो टॉप में आने में ना टाइम लगेगा। तो ये तरीका था। उसके अलावा अब मैं कहता हूँ कि नहीं, वर्डप्रेस वेबसाइट के ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे पास, तो मैं इसका चेंज कर देता हूँ। अब मैं कर लेता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड क्रिएशन का ऑप्टिमाइजेशन है। अब इसमें उससे काम है। तो इसी तरह और भी बहुत सी सर्च टैग आपका जो भी रिलेटेड होगा आप सर्च करेंगे, जिसमें कम से कम ये वाली सर्विसेज अवेलेबल होंगी ना, ये वाली, वो सर्च टैग आप यूज़ करिएगा। उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो अकाउंट है वो मेन पे शो होगा। तो यही कुछ है। इसके अलावा अगर और कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकती हैं, नो इशू।